दोस्तों इनसे मिलिए, ये है थॉम मैसी, अमेरिका के एक सांसद जो आग का गोला है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा कानून लेकर आने वाले हैं जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के राष्ट्रपति, किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को नहीं मार पाएगा। यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप जो वॉर की है, यानी अयातुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया है, उसके खिलाफ ये थॉमस मैसी खड़े हो गए हैं और भरी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साफ लफ्जों में कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रपति की कुर्सी तक हिल जाएगी और ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे अगर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए इस रिपोर्ट को बारीकी से बताता हूं क्या है पूरा माजरा और ये सोशल मीडिया पर वायरल थॉम मैसी कौन है और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लताड़ा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। And it will send more swarms of refugees into Europe and the United States. Iran is not Venezuela. The Ayatollah was not a president. He was a religious leader from a region notorious for radical Islamists. And the United States and Israel turned him into a martyr. And in the process of doing so, we've already expended billions of dollars, and more solemnly, 6 American families must now lay to rest their sons and daughters. And for what? This administration can't even give us a straight answer as to why we launched this preemptive war. देखो, अमेरिका में थॉम मैसी नाम के कांग्रेसमैन ने संसद में बहुत जोरदार बात कही। ईरान के बारे में कह रहे हैं कि ईरान कोई वेनेजुएला जैसा मामला नहीं है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। थॉमस मैसी ने कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, मतलब वेनेजुएला में तो उन्होंने राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ लिया था, लेकिन ईरान की बात अलग है। देखो, थॉमस मैसी अपने स्पीच में कहते हैं कि खामनाई साहब ईरानी राष्ट्रपति नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर थे, यानी धार्मिक लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उन्हें शहीद कर दिया, यानी उन्हें मार डाला। मैसी कह रहे हैं कि इस काम में हम अमेरिका के अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं और कई अमेरिकी सैनिक मारे भी गए हैं और आंकड़े लगातार आ रहे हैं। इस वीडियो में थॉमस बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि युद्ध बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू किया गया। ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को ही युद्ध की इजाजत देनी चाहिए थी। राष्ट्रपति अकेला फैसला नहीं कर सकता। वो वॉर पावर रिसोल्यूशन ला रहे हैं ताकि आगे कोई एक्शन ना हो बिना वोट के, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा लॉ लाने वाले हैं जिससे आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इजाजत नहीं लेंगे तो कोई भी वॉर नहीं कर पाएंगे। सच में मतलब अमेरिका में लोग समझ रहे हैं कि बेवजह पैसे और जानें क्यों गंवाई जा रही हैं। मैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि खामनाई भले ईवल थे, बुरे थे, लेकिन उन्हें मारकर हमने उन्हें शहीद बना दिया। अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बेहतर था कि कांग्रेस वोट करता और फैसला लेता। बहुत सही बात है कि हाँ, ये सच है कि मैसी की बात सुनकर लगता है कि कुछ लोग अभी भी सच बोल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसे खतरनाक हिटलर के खिलाफ, यानी भूरा चौधरी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप सोचते होंगे ये अमेरिका में कांग्रेस क्या है, इसे बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखो, अमेरिका की सरकार में 3 हिस्से में बटी है, जैसे 3 पावर वाले दोस्त जो एक दूसरे पर नजर रखते हैं। पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जैसा हमारा प्रधानमंत्री, वो देश चलाता है, सेना का बॉस है, लेकिन अकेला बहुत बड़े फैसले नहीं कर सकता। देखो, दूसरा कांग्रेस, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है, यानी कानून बनाने वाली संस्था। ये असल में अमेरिका की संसद है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बटा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नीचे वाला सदन, कुल 435 सदस्य हैं। हर सदस्य अपने इलाके, डिस्ट्रिक्ट के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ज्यादा संख्या वाले राज्य को ज्यादा सदस्य मिलते हैं। चुनाव हर 2 साल में होता है। सेनेटी, हर ऊपरी सदन, कुल 100 सदस्य, हर राज्य से 2 सदस्य, चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा। चुनाव 6 साल के लिए होता है। हर 2 साल में 1/3 बदलते हैं। ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, टैक्स तय करते हैं, बजट पास करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध की घोषणा डिक्लेयर वॉर करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है कि राष्ट्रपति अकेले युद्ध नहीं शुरू कर सकता, कांग्रेस को अप्रूव करना पड़ता है। थॉमस मैसी की बात इसी से जुड़ी है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला जिसमें खामनाई को मारा गया बिना कांग्रेस की मंजूरी के हुआ है, ये इलीगल वॉर है। वो वॉर पावर रिसोल्यूशन ला रहे हैं ताकि राष्ट्रपति को मजबूर किया जाए कि आगे कोई एक्शन हो तो कांग्रेस वोट करे, नहीं तो सेना वापस बुलाई जाएगी। उनका कहना है कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल के लिए लड़ाई है और अमेरिका पैसे जान बर्बाद कर रहा है। तो देखो, थॉमस मैसी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इजराइल के चक्कर में लड़ाई लड़ रहा है और बेवकूफी कर रहा है, और वहीं भूरा चौधरी समझ नहीं पा रहा है
क्योंकि उसका पेच हिल गया है और भूरा चौधरी को थॉम मैसी ने जिस तरीके से लताड़ा है वो काबिले तारीफ है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।